निकाय चुनाव में आपकी पार्टी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा, 61 को जीत भी मिली है। संतुष्ट आप इस फिगर से? नहीं, संतुष्ट नहीं है। देखिए, एक चीज बहुत बात होती थी कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों को वोट नहीं करती, वो टिकट नहीं देती, टिकट भी दे दिया गया। देखिए, एक चीज मैं देखता हूं कि आप बीजेपी से आप जो है वो आपकी डिस्टेंस हो सकता है। आप बीजेपी से को जो है हराने के लिए आप जो है वो आज की तारीख में जो है वो मक्कारों को और ऐसे लोगों को जिता देते हैं जो लोग कि आपके समाज के पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, राजनीतिक शोषण के हिस्ट्री शीटर लोग हैं। लेकिन क्या अभी हो गया कि साहब किसी को जिताना नहीं, हराना है। तो आप ये कह रहे हैं लोग जीते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे के बाद भी अल्पसंख्यक बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि मोदी जी हों या योगी साहब हों या और भी हमारी जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने जब विकास में कोई कंजूसी नहीं की, कमी नहीं की, तो वोटों में उनके साथ नहीं। लेकिन पीएम बार बार पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हैं पीएम, लेकिन विपक्ष कहता है कि आप बांटने का काम कर रहे हैं। पसमानदा का मतलब ये हुआ कि जो दबे हैं, कुचले हैं, जिन तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, उन तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प भी है और न केवल मुस्लिम्स की बात है बल्कि समाज के उन वर्गों की बात करते हैं जो वर्ग की वास्तव में प्रगति की मुख्य धारा से कोसों दूर रहे। और वो ये जो 3 तीर है ये उन तक पहुंचना चाहिए, उन तक, यानी कि विकास पहुंचना चाहिए, विश्वास पहुंचना चाहिए और सिक्योरिटी, सुरक्षा पहुंचनी चाहिए। लेकिन क्यों वो धोखा दे रहे हैं वोटर के तौर पर? नहीं, धोखा मैं नहीं कहता। देखिए, अब हम 4 कदम आगे बढ़े हैं, 2 कदम वो भी बढ़ेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो देखो भैया, ये तो वोटर हाकिम होता है, तो हिंदू तो हाकिम को जो है इंसाफ करना चाहिए और उसे इंसाफ जो है वो ईमान के साथ करना चाहिए, इंसाफ के साथ करना चाहिए और जो है वो एतबार के साथ करना चाहिए। तो और वो बीजेपी के साथ सभी वर्गों का सोचकर आप चल रहे हैं। सर, चर्चा बहुत थी कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर आप ही बैठेंगे, बात कहाँ बिगड़ गई? मन में कोई मंशा? आप क्यों चाहते हैं कि अभी से हम रिटायर हो जाएं? आपकी इच्छा अभी से क्यों रिटायर करने की? थोड़ा एक्टिव रहने दीजिए। लेकिन सर, चर्चा बहुत थी उसके बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर भी आप ही के नाम की चर्चा में तो कोई खर्चा है नहीं, तो इसलिए चर्चा चल रही है। सर, धुआं भी तो वही उठता है ना जहां आग लगती है। हाँ, वो तो ठीक बात है ना। तो मतलब आग थी, आपका विश्वास जो है वो है, लोगों का विश्वास है, यही आग है। आपने बहुत किया पार्टी के लिए, आपने पार्टी के लिए बहुत किया, लेकिन पार्टी भरोसा नहीं कर पा रही आप पर। क्यों? मैं जो है वो पार्लियामेंट में 3 बार रहा, मैं जो है वो 6 बार इलेक्शंस लड़ा, मैं कैबिनेट में रहा। देखिए, एक चीज होता है कि आप कहिए कि जी हम सब कुछ मिलने के बाद असंतुष्ट हैं, अभी कुछ नहीं मिला, और एक होता है कि आपको बहुत मिला। तो हम उसमें है कि जो मिला वो बहुत है और आगे भी जो है, मैंने एक बार कही आपसे ना कि अभी जो है वो पारी अभी खत्म नहीं हुई है। 2024 की लड़ाई, जी 2024 की लड़ाई सामने है। इस लड़ाई में मुख्तार अब्बास नकवी की क्या भूमिका होगी? देखिए, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मेरी भूमिका यही है कि मैं चुनाव के संबंध में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, उस जिम्मेदारी के तहत मैं काम कर रहा हूं। और चुनाव में मैं 2014 के इलेक्शन में भी मैं चुनाव का इंचार्ज के तौर से था, 2019 के तौर पर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी थी और उसके अलावा भी और जो जिम्मेदारी है उसके दिशा में